नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तीसरा जो नदी तंत्र है दोस्तों, वो हम जानने की कोशिश करेंगे आज, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो कहाँ से निकलती है और अपना मुहाना जो है वो कहाँ पर बनाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे कैलाश जो पर्वत श्रेणी है, जो जहाँ पे एक लेक बनी हुई है मानसरोवर झील, वहाँ से जो है चेमायुंगडुंग जो ग्लेशियर है, हिमनद है, वहाँ से ये नदी राइज होती है, उत्पत्ति होती है। उसके बाद में उत्तर दिशा से लासा नदी जो है इसमें मिल जाती है, और एक और नदी जो है नियांग नदी जो है इसमें उत्तर से मिलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहते हैं, यानी कि विरल धारा, जो पवित्र धारा है, प्यूरीफायर जो नदी, इसको माना जाता है। फिर दोस्तों ये इंटर करती है कहाँ पे, इंडिया में, और यहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे इसको दिहांग बोला जाता है, जहाँ पे नामचा बरुआ के पास ये एक गोर्ज का निर्माण करती है, यानी कि महाखंड का निर्माण यहाँ पे बनाती है। फिर इसके बाद में दोस्तों तीन नदियाँ जो हैं इससे मिलती हैं, दिबांग, लोहित और बूढ़ी दिहांग। तीन नदी इसमें किस साइड से मिलती है? वो मिलती हैं पूर्व दिशा से। यहीं पे दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है उसका निर्माण ये करती है। माजुली द्वीप जो है विश्व का नदी द्वीप सबसे बड़ा माना जाता है। यहीं पे जो है वो नदी द्वीप बनाती है, माजुली द्वीप। इसके बाद में यहाँ पे नामचा बरुआ जो पर्वत श्रृंखला है, 7,555 मीटर उसकी औसत ऊंचाई है, यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे गार्ज का निर्माण करती है। इसके बाद में उत्तर दिशा से इसमें दिहांग जो नदी है वो मिल जाती है, और फिर मिल जाती है सुवनसिरी। सुवनसिरी जो है तिब्बत से निकलती है और असम और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे इसमें मिलती है, तेजपुर से पहले। फिर दक्षिण दिशा से इसमें धनसिरी, उत्तर से जियामरेली, मानस और फिर पुथिमारी जो नदी है वो इसमें मिल जाती हैं, और दक्षिण से इसमें कपिली नदी जो है वो मिल जाती है। फिर यहाँ पे इसमें संकोश और तीस्ता नदी जो है वो उत्तर दिशा से यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे धुबरी शहर दोस्तों फेमस है। ये शहर है तेजपुर, ये शहर है गुवाहाटी, और ये शहर जो है वो कौन सा है? धुबरी। ठीक है दोस्तों। तो तीस्ता नदी के बाद में ये नदी, इसका जो समूह तौर तरीके से बहती है कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। यहाँ पे इसको बोल दिया जाता है जमुना। जमुना की एक सहायक नदी और आती है जो है पद्मा, और पद्मा की सहायक नदी है बराक, जो आती है मणिपुर की साइड की पहाड़ियों से, यहाँ पे बांग्लादेश में मिल जाती है। इसके बाद में उत्तर दिशा से इसमें मिल जाती है गंगा। इसके बाद में इसको बोल दिया जाता है क्या? पद्मा। पद्मा की एक सहायक नदी और है मेघना। मेघना मिलने के बाद जो है वो यहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा बनाती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो था पूरा सिस्टम किसका था? ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि चेमायुंग ग्लेशियर से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक इसकी टोटल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई की बात करें तो दोस्तों 2900 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। वहीं पे भारत में 916 किलोमीटर ये बहती है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक। ठीक है दोस्तों। वहीं पे बात करें इसके सहायक नदियों की, तो हमने देखा सहायक नदी एक तो इस साइड से मिलती हैं और एक इसके दक्षिण से मिलती हैं। तो इसमें कालादांग, दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, धनसिरी, कपिली, मेघना, बराक। बराक को ही हम क्या बोल देते हैं? सुरमा नदी बोल देते हैं, जो नागालैंड की पहाड़ियों से आकर बराक में मिलती हैं। बराक नदी यहाँ पे है दोस्तों, जो बांग्लादेश में जाकर जमुना की सहायक नदी बनती है। वहीं बात करें दक्षिण में, दिहांग, सुबनसिरी, जियाबरेली, पुथिमारी, मानस, संकोश और तीस्ता। ये है दिहांग, सुबनसिरी, जियामरेली, मानस और फिर पुथिमारी। ये मानस यहाँ पे, पुथिमारी 1 नंबर 2 नंबर, संकोश, और ये है तीस्ता। तीस्ता जो है वो इसकी पूर्वी बाउंड्री बनाती है और पूर्व से इसमें मिलती है। वहीं पे दोस्तों हम बात करें माजुली नदी द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, वो कौन सी नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। प्रमुख शहरों की बात करें दोस्तों तो तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी और डिब्रूगढ़ जो है वो फेमस शहर इस नदी के किनारे पड़ते हैं। तेजपुर, गुवाहाटी, धुबरी, और यहीं पे एक और है डिब्रूगढ़। ठीक है दोस्तों। मार्ग परिवर्तन करने के लिए नदी अपने आप में विख्यात है। वहीं पे तटीय अपर्दन के लिए भी नदी विख्यात है। यहाँ पे आए साल जो है यहाँ पे बाढ़ देखने को मिलती है, असम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में।
वहीं पे बात करें दोस्तों इसके अफवाह तंत्र की, तो पूरा जो अफवाह तंत्र है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है इसका 6,51,000 किलोमीटर क्षेत्र, वो बनाती है पूरा अफवाह तंत्र। ल्हासा नदी और नियांग नदी अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये कहाँ बहती हैं, तिब्बत में बहती हैं। अपने लिए इम्पोर्टेंट है दिहांग, दिबांग, लोहित, बूढ़ी दिहांग, कपिली, तीस्ता, संकोश, पुथिमारी, मरेली, सुबनसिरी, ये नदी अपने लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं पे दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा आपको पता ही है, विश्वविख्यात और सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। वहीं पे लोहित की नदी जो है वो जो यहाँ पे आती है ये ज्यालछू पर्वत से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है। सुबनसिरी की बात करें तो तिब्बत से निकलती है, सुबनसिरी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत, असम और अरुणाचल प्रदेश में ये बहती है। संकोश जो नदी है, संकोश ये नदी है यहाँ पे मिलती है और कहाँ पे, दक्षिणी भूटान से निकलती है। तीस्ता नदी की बात करें तो नीतानु झील से निकलती है। इसकी सहायक जो नदी है वो रंगित नदी है और जो वाटर एक्टिविटीज़ के लिए फेमस है। तो नीतामू जो झील है वहाँ से कौन सी नदी निकलती है, तीस्ता नदी, जो कहाँ पे है, सिक्किम के नियर बाय क्षेत्र में है। और जो इसकी सहायक नदी है रंगित नदी, वो वाटर एक्टिविटी जहाँ पे रैपिड वगैरह यानी कि जल क्रीड़ा जो है उसके लिए फेमस है। धनसिरी जो है लेहांग पर्वत से निकलती है। धनसिरी जो है यहाँ से है और यहाँ पे एक माउंटेन है, कौन सा, लेसांग पर्वत चोटी, यहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये अपना जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम बात करेंगे दक्षिणी पठार की नदियों के बारे में।